चलिए, आज हम सभी लोग जुड़े हुए हैं आरके सीटेड पॉइंट के आज टेस्ट में। और टेस्ट के बाद जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था कि टेस्ट होने के जस्ट बाद 1 घंटे का मैथमेटिक्स का क्लास आप लोगों का चलेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए छात्र ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं और डरे हुए भी रहते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं। मैथ्स का नाम सुनकर ही मन में एक डर पैदा हो जाता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए गणित के जादूगर, मैं नहीं कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं, गणित के जादूगर आरके दुबे सर, गूगल भी उसको सपोर्ट करता है जहाँ तक आप देखे हुए हैं। जब आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो उसमें मेरा नाम आता है गणित का जादूगर। कई लोग डर गए थे, हमको मैसेज किए, सर ये जादूगर आ रहा है। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, पैसवा भेजिए, और नहीं भेजिएगा तो जादू से ही हम मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा अकाउंटे खाली कर देंगे हम। खैर, गणित एवं शिक्षण शास्त्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट के लिए। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के सीटेट हैं या केवीएस हैं या बीटेट होंगे, सभी में गणित आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। सीटेट के सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये 4थे नंबर पर है। यानी पहला आपका क्या है, बाल विकास है, आपको मालूम है। और बाल विकास में कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं, 30/30, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। दूसरा आता है भाषा 1, ये भी 30/30, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तीसरा होता है भाषा 2, और भाषा 2 में भी 30/30। भाषा 2 आप लोग समझ रहे हैं, पहले से भी बताया जा चुका है कि भाषा 2 क्या होता है, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। और 4 नंबर में आता है गणित एवं शिक्षण शास्त्र, जिसको हम मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी कह सकते हैं। इसमें भी 30/30, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और 5वां टॉपिक आपका है पर्यावरण, ईवीएस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ईवीएस। और ये भी 30/30 आपको मालूम है। आज आपके टेस्ट के उपरांत 4 नंबर जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये 4 नंबर टॉपिक है गणित एवं शिक्षण शास्त्र, जिसके बारे में आप लोगों को आज बताना है। जो आपके अंदर डर है, आप लोग सोचते हैं कि गणित, बाप रे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गणित का जो पहला चैप्टर है आप देखेंगे संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब आप सोच सकते हैं कि प्राथमिक गणित है यह। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको संख्या पद्धति का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन यहाँ आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं करना है। यहाँ संख्याओं का ज्ञान बच्चों को तक कैसे पहुँचाना है, ये मेथड आपको पढ़ना है। और हल्के फुल्के मैथमेटिक्स भी आपको मालूम होना चाहिए। कैसे पहुँचाना है, तो किस चीज़ को पहुँचाना है, यानी गणित को पहुँचाना है, तो गणित का सामान्य ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। तो गणित का सामान्य ज्ञान जब नहीं होगा तो फिर उसको पहुँचाएंगे कैसे बच्चों तक। तो 2 प्रकार की इसमें चीज़ें हैं गणित एवं शिक्षण शास्त्र में। 15/15, यानी 15 क्वेश्चन 15 अंक के जो हैं वह आपको गणित से पूछे जाएंगे। यानी गणित के कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, उससे पूछे जाएंगे। और फिर 15/15, यानी शिक्षण शास्त्र से पूछे जाएंगे, यानी पेडागोजी, यानी गणित को कैसे सिखाना है। और इसमें है कि गणित क्या होता है ये जानना है। अब गणित क्या होता है, कौन से चैप्टर्स की आपके पास सामान्य ज्ञान होनी जरूरी है, वह है फर्स्ट में संख्या पद्धति, सेकंड में है महत्तम, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आप लगभग सब लोग नाम सुने ही होंगे, जो नहीं भी गणित में विशेष ध्यान दिए होंगे अपने मैट्रिक से नीचे के कक्षाओं में, तो नाम जरूर सुने होंगे, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के जानते भी होंगे। उसी को थोड़ा रिन्यूअल कर लेना है, बेहतर नंबर गणित में आ जाएगी। 3 है मापन प्रणाली। 3 में क्या है? मापन प्रणाली। मापन प्रणाली का अंग्रेजी होता है मेजरमेंट सिस्टम। ये मापन प्रणाली क्या है? यानी किसी चीज़ को मापने की जो इकाई होती है, जैसे लंबाई को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? सेंटीमीटर, यानी छोटी चीज़ें हो तो सेंटीमीटर में, उससे बड़ी हो तो मीटर में या गज में या फीट में, ठीक है ना। और बड़ी चीज़ें हैं, दूरी की जो चीज़ें हैं उसको किलोमीटर में या माइल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसी तरीके से वज़न है यानी भार है तो उसको केजी में, पाउंड में हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं। तो मापन प्रणाली भी हम लोगों को पढ़ना है। अब मापन प्रणाली क्यों पढ़ना है? तो मापन प्रणाली का सामान्य ज्ञान हम सभी को होना जरूरी है। जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण में अंत में क्या आता है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने की पद्धति क्या होगी? मूल्यांकन आप तभी बेहतर न कर पाएंगे जब आपकी मापन प्रणाली अच्छी हो। जैसे आज आपके टेस्ट के बाद हम लोगों ने आप सबका मूल्यांकन किया है, अगर गणित का सामान्य ज्ञान न हो तो शायद हम मूल्यांकन ही न कर पाएँ। तो मापन बेहद ज़रूरी है। और 4 नंबर में आपका आता है ज्यामिति एवं आकृतियाँ। ज्यामिति एवं आकृतियाँ। अब देखिए, आप ये ना सोचेंगे कि ये तो बहुत 5-6 चैप्टर्स ही दिए गए हैं, इसमें कुछ हिडन चैप्टर हैं। जैसे एक चीज़ कोई पढ़िएगा तो उसमें अब कई चीज़ें आ जाएंगी। जैसे संख्या पद्धति देखने में एक है, लेकिन कम से कम 8 से 9 संख्या पद्धति मिनिमम है, 10 से 12 संख्या पद्धति मैक्सिमम है। सभी के प्रकार, सभी का यूज आपको पढ़ना पड़ेगा, समय थोड़ा लगेगा ही, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उसके बाद है ज्यामिति एवं आकृतियाँ। ज्यामिति और आकृति दोनों मिला जुला चीज़ है, यानी चिन्हों का प्रदर्शन। ज्यामिति क्या होता है? चिन्हों का प्रदर्शन। और चिन्हों के द्वारा क्या होता है? हम कई चित्रें बनाते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं। उन आकृतियों का बोध छात्रों को कराया जाता है जूनियर क्लास में। खासकर 1 to 5 में जब आप शिक्षक बनेंगे तो वहाँ बच्चों को ज्यामिति का, ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं देना है, बट चित्रों का और आकृतियों का परिचय कराना है बच्चों से। तो वह परिचय आप खुद जानेंगे तभी तो परिचय बालकों को कराएंगे। तो अब आप जो इस डर से आप डरे थे कि नहीं गणित तो बड़ी भारी होती है, तो क्या आपको लगता है कि ज्यामिति और आकृति बहुत भारी चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है अंक गणित पर आधारित समस्याएं। 4-5 अंक गणित पर आधारित समस्याएं। अब जरा ध्यान दीजिए, अंक गणित पर आधारित समस्याएं। हमने क्या कहा था थोड़ा देर पहले कि कुछ हिडन चैप्टर हैं। हिडन चैप्टर जो छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। जैसे 5वां कहता है सिर्फ अंक गणित, लेकिन अंक गणित की संक्रियाएं थोड़ी लंबी चौड़ी होती है। जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसमें आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको अंक गणित में अंकों के बारे में कुछ सामान्य सूत्र जो होते हैं, +b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस पर प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं जो आपको बताए जाएंगे। फार्मूला डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि a+b का होल स्क्वायर बताइए। a+b का होल स्क्वायर भी दिया रहेगा और उस पर जैसे हमने एक प्रश्न पहले भी आपसे किया था कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब दिया है, अब आपसे ही नहीं कह रहा है कि इसका सही क्या होगा, ये दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है? क्वेश्चन ये होता है कि इसमें बालक को किस प्रकार की गणितीय संक्रियाएं नहीं आती हैं या किस प्रकार की गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान बालक को नहीं है। तो आप तो सीधा देख रहे हैं कि प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है। अब उसमें देगा कि बालक को गुणा का ज्ञान नहीं है, बालक को जोड़ का ज्ञान नहीं है, बालक को घटाओं का ज्ञान नहीं है, बालक को गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान
नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सही होगा। तो प्रश्न देखिए गणित से नहीं है, प्रश्न गणित को घुमा फिरा करके भी रहते हैं और कुछ डायरेक्ट प्रश्न भी रहता है। तो अंक गणित पर आधारित प्रश्न में आप जब आएंगे तो इसमें आपको प्रतिशत मिलेगा, थोड़े बहुत लाभ हानि मिलेंगे, समय दूरी पर क्वेश्चन होगा। तो ये सब कुछ हिडन चैप्टर है जो इसमें 3-4 चैप्टर आकर के क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ टॉपिक्स कम हैं, तो रियल में कम है, बट अंक गणित में 3-4 एक्सरसाइज आपके बढ़ेंगे। तो कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में जो आप सिलेबस पढ़ते हैं तो अंक गणित में ही जैसे प्रतिशत दे देता है, आपको लाभ हानि दे देगा, दूरी और समय दे देगा, इस तरीके का चैप्टर जोड़ देता है। तो लगता है कि ये तो ज़्यादा बताया गया है इसमें, असर तो कम ही बता रहे हैं। तो हिडन है, सबको मिला के अंक गणित पर आधारित समस्याएं हम लोगों को देखनी है। और 6 में आ जाएगा आंकड़े, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट। अब डाटा मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन समझने में तो सिंपल लग रहा है, आंकड़ा, आंकड़ नहीं, आंकड़े, बहुत सारे आंकड़ गोट कर लेंगे तो आंकड़े हो जाएगा। घर पर रखें कुछ आंकड़ पत्थर नहीं, यहाँ आंकड़ों का मतलब है संख्याओं का कलेक्शन, संख्याओं का समूह। तो उन संख्याओं को, समूह को कैसे सजाना है, कैसे लिखना है, यानी शॉर्टकट में आप समझिए कि यहाँ इसका नाम है सांख्यिकी। इसका नाम सबने सुना होगा। तो सांख्यिकी आपको पढ़ना है। यहाँ सांख्यिकी ना दे करके क्या दिया है, आंकड़ों का प्रबंधन दिया है, जबकि एक्चुअल में आंकड़े का प्रबंधन जो है वह सांख्यिकी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसी से यह आंकड़ों का प्रबंधन लिया गया है। तो इसमें कुछ 4-5 प्रश्न आपके बनते हैं, जिसमें 2-3 प्रश्न तो हर साल लगभग रहने की गुंजाइश रहेगी, उम्मीद रहेगी। बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, छोटा छोटा बता दिया जाएगा और वो प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपके 6 पॉइंट्स आपके मिले, 6 टॉपिक्स मिले गणित शिक्षण में। तो ये 6 टॉपिक्स के बारे में आप खुद से भी थोड़ा सा पढ़ें, ध्यान दें। हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, बट जूनियर सेक्शन में कुछ लोग टीचर भी हैं, ऐसा नहीं है। तो जूनियर सेक्शन का बुक लेकर के आप इसको खुद से भी अध्ययन करते रहें। बाकी इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, या अगर गणितीय संक्रियाओं में आपको समस्या है तो इसके टेक्निकल पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, और आगे आने वाले समय में आपको स्पेशल रूप से गणित पढ़ाई जाएगी। अभी आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है, 2 चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है। एक है कि गणित के एक्सपर्ट के यहाँ आप जुड़े हुए हैं। मैं स्पेशली गणित का शिक्षक हूँ और गणित के साथ CDP भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, आप सबको मालूम ही है। और हमारे सर जो हैं सामने खड़े हैं, तो अंग्रेजी के शहर के जाने माने विद्वान शिक्षकों में गिनती होती है, और सर आपके लिए लैंग्वेज में जुड़े हुए हैं। तो सोचिए कि आप जहाँ जुड़े हुए हैं आपकी क्या स्थिति हो सकती है अगर थोड़ा सा समय देंगे। संडे के संडे जैसे आपको बुलाए जा रहे हैं, तो अभी तो CDP पढ़ाए जा रहे हैं, लैंग्वेज ये पर्यावरण पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब गणित में हम लोग आएंगे तो यही पहलू ना आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सीखना यही चीज़ है। इसके अलावा जब नीचे आएगा शिक्षण शास्त्र, गणित में क्या आएगा, शिक्षण शास्त्र। इस पॉइंट से कितने प्रश्न, 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाते हैं, और बाकी शिक्षण शास्त्र से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण शास्त्र में आप देख लीजिए कौन कौन से आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको हम बता देते हैं। देखकर समझ जाएंगे कि आप गणित शिक्षण में भी बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। गणित की प्रकृति, शिक्षण शास्त्र में, शिक्षण शास्त्र में पहला पॉइंट क्या है, गणित की
प्रकृति, गणित की प्रकृति में गणित किसे कहते हैं, गणित की परिभाषा, गणित के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की कुंजी है, गणित समस्याओं का भंडार है। तमाम गणित के बारे में हमारे मनोवैज्ञानिक अपने विचार दिए हैं, डायरेक्ट विचार पूछ दिया जाता है। तो गणित की प्रकृति, गणित कला है, गणित विज्ञान है, गणित कला एवं विज्ञान दोनों है, इस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, दूसरा जो पॉइंट है वह है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। मतलब जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस हमारे बनते हैं उसमें गणित में जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का स्थान क्यों आवश्यक है, गणित हम क्यों पढ़ते हैं। अगर गणित इतनी ही मुश्किल है तो क्यों नहीं इसको सिलेबस से निकाल दिया जाता है, अच्छा रहता, सब लड़का खुश रहता, जीवन सबका अच्छा रहता। लेकिन नहीं, गणित हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही लाभदायक विषय है, तो इसलिए उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। और भी विस्तृत चीज़ें उसमें पढ़नी है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्यों जरूरी है। और तीसरा है गणित की भाषा, तीसरा पॉइंट है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप कहेंगे भाई लैंग्वेज तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ये गणित का भाषा कहाँ से आ गया, हम लोग तो गणित का भाषा नहीं बोलते हैं। अच्छा तो ज़रा देखिए, अगर लिखना हो ए पर बी लंब है तो हम गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, ए परपेंडिकुलर बी, यही ना गणित की भाषा है जी। तो गणित की भाषा ये कहलाती है। बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे 5 बड़ा है 4 से, तो हम गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4। अब ये चीज़ें आपको मालूम नहीं है तो क्या ये भाषा लिख लिख करके आप गणित बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सारे जो संकेत प्रयोग हम लोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी को कही जाती है गणित की भाषा। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। और 4 नंबर में आपके लिए आता है सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित या सामाजिक गणित, यानी जो हम गणित पढ़ते हैं उसका समुदाय में क्या रोल है, समुदाय को विकास करने में, समाज को विकसित करने में गणित का क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 5 में आता है मूल्यांकन, 5 में क्या आता है, मूल्यांकन। देखिए एक चीज़ ध्यान देने की बात है, ये मूल्यांकन जो शब्द आता है ये सिर्फ गणित शिक्षण में नहीं आता। जो 5 पार्ट आप पढ़ते हैं बाल विकास, उसमें भी अंत में मूल्यांकन, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके भी अंत में मूल्यांकन, आप भाषा 2 पढ़ेंगे उसमें भी मूल्यांकन, चौथा में गणित है इसमें भी मूल्यांकन, और 5वां में पर्यावरण है उसमें भी मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 5 पार्ट में मिलेगा। अगर एक जगह आपने मूल्यांकन को बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो एक कॉमन टॉपिक है, जुड़ा हुआ टॉपिक है, आपको सभी में अलग से मूल्यांकन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण की समस्याएं, 6 में आता है शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण की समस्याएं। हम लोग सोचते हैं अरे पढ़ना तो मुश्किल है, बड़ी समझना पड़ता है, सर जो बोलते हैं वो समझे में नहीं आता है, पढ़ने मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल नहीं है, वो तो एक चीज़ है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, खड़ा होकर क्वेश्चन कर दीजिएगा, सर जी दोबारा, सर फिर शुरू से शुरू हो गए। लेकिन शिक्षण करना कितना कठिन है। जब आप यहाँ आ जाएंगे ना तो हम अगर अभी बोल रहे हैं तो आपकी सभी के चेहरे की बनावट, चेहरे की आकृति को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हो रहे हैं कि ये एक अच्छे मनोवैज्ञानिक टीचर का बेनिफिट है और होना भी चाहिए, गुण होना चाहिए। सारी बात आप नहीं कहेंगे, हम अगर खड़ा करा के पूछ भी लें कि क्या जी आपको समझ में आ रहा है, आप खड़े होकर निधड़क बोलेंगे सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। सच्चाई है कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर आपने क्यों बोला कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है? चूँकि ये समूह की बात है, शर्म की बात है, लाज की बात है। हम कैसे कह दें हमको समझ में नहीं आता है, मेरी तो प्रतिष्ठा चली जाएगी।
तो बिना बोले आपके चेहरे की भाव को देखकर समझ लेना एक टीचर का गुण होता है कि आपके कहने के बावजूद कि हम पूरा समझ रहे हैं, हम समझ गए कि आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये शिक्षण की समस्या है। सामने जो विद्यार्थी बैठा है उसके लिए क्या परेशानी है, आखिर आज वो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगा रहा। आखिर किसी विद्यार्थी को हर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन आने वाले 2 एग्ज़ाम से उसका मार्क्स अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। क्या जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम तो है, वो बताना नहीं चाहता है। तो एक बेहतर शिक्षक के लिए शिक्षण की समस्या को जानना बेहद ज़रूरी होता है। दूसरी, अगर समस्या के कारण बालक नहीं समझ रहा है तो उसकी समस्या को समझ लेंगे, लेकिन बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण बालक के घर से तो कोई समस्या नहीं है, पारिवारिक समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या नहीं है, व्यक्तिगत समस्या नहीं है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि की समस्या होगी। यानी वो मंद बुद्धि का हो सकता है, थोड़ी धीमी गति में समझता हो, तो हमको उस हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है शिक्षण की समस्या। और शिक्षण की समस्या, देखिए हम कोई भी कार्य कब कर पाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समस्या को समझते हैं, उपचार उसके बाद में होता है। जब डॉक्टर के हम लोग जाते हैं तो क्या करता है, पहले ही दवा देता है? नहीं, पहले तो समस्या सुनता है, उन समस्याओं के परीक्षण के लिए जांच लिखता है और फिर उसके बाद उसका उपचार करता है। इसलिए शिक्षण की समस्याओं को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप एक बेहतर उपचार कर सकते हैं, यानी बेहतर शिक्षण कर सकते हैं। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण 7वां टॉपिक है। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, अब त्रुटि विश्लेषण देखिए, अभी जो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या है? त्रुटि विश्लेषण है। यानी ये जो लिखा गया इसमें त्रुटि है यहाँ पर, और इसको विश्लेषित करना है। इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, त्रुटि वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो शायद देखने से समझ में बहुत लोगों को नहीं आता, लगता है तो सही हो। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया, अब आप सोचने लगे हैं हम तो फलानवा किताब में पढ़े थे a+b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो सही दे लेबा। मैंने कन्फ्यूज हो गए, याद नहीं है, बहुत दिन पढ़े हुए हो गया है। अब आप सोच रहे हैं बगल वाला से, अरे भाई a+b के होल स्क्वायर के मान क्या होला हो, तो वो बताइए a स्क्वायर, हमरो कन्फ्यूजन बा, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होत हो। अब वो भी भाई जैसा तेरा वैसा मेरा, तो जैसा तेरा वैसा मेरा करना नहीं है। तो त्रुटि विश्लेषण तभी आप परफेक्ट कर पाएंगे जब गणित की बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान आपके पास। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, मत जानिए ना, लेकिन जो जानते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आपको जानना है, उस पर कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। और 8वां में जो हमारी समस्या होती है उसका क्या करना है, निदान कर देना है, अर्थात उपचार कर देना है। यानी बालक की समस्याओं को, शिक्षण की समस्याओं को समझ करके और अंतिम में उसका क्या करेंगे, हम लोग समाधान करेंगे। तो आज हमने आपके लिए क्या किया, आपको समझने का हमने प्रयास किया, आज समझा, और इसके बाद हम क्या करेंगे,